नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के ज्ञानपुर में कृष्णा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसे कृष्णा कोचिंग के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी समय से और जनपद की नंबर 1 कोचिंग मानी जाती है ये। इस समय हम यहाँ पहुँचे हुए हैं क्योंकि यहाँ एक हाईटेक लाइब्रेरी खुली है और हम देखना चाहेंगे कि वहाँ किस तरह से बच्चों को सुविधा मिल पा रही है, या जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या कुछ अध्यापक वगैरह भी वहाँ पढ़ते हैं, उनको किस तरह की सुविधा मिल पा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का दोनों का ये एक विज़न है कि हर गांव में लाइब्रेरी हो, तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्राइवेट तौर पर भी लाइब्रेरी जो है वो खोली जा रही है। उसका कितना बेनिफिट समाज को मिल पा रहा है, आइए जरा जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अब अंदर चलने का प्रयास करते हैं और देखते हैं किस तरह की सुविधा है। ये कृष्णा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में खोली गई लाइब्रेरी है। इसका कितना बेनिफिट यहाँ पढ़ने वालों को मिल पा रहा है, आइए जरा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सर अनुराग द्विवेदी नाम है हमारा। सर किस तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप यहाँ पढ़ने? सर यहाँ में सर बीएड मैंने किया है सर, फिर एमएससी मैंने किया है, फिर यहाँ पर एक कोचिंग से सर मतलब संस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर, और साथ में लाइब्रेरी का भी सर मैंने लाभ यहाँ पर 1 महीने से। क्या लगता है आपको कि कितना ये जो लाइब्रेरी खोली गई है, इसका कितना बेनिफिट लोगों को मिल पा रहा है? सर इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है सर, क्योंकि जो चीज़ें घर पर उपलब्ध नहीं हो पाती है सर, जैसे गर्मी की वजह से सर वहाँ पर प्रिपरेशन नहीं हो पाते हैं, उसका सर पूरा तो यहाँ भी होगी? नहीं सर, यहाँ सर एसी का व्यवस्था है सर, ऊपर से 24 आवर्स सर यहाँ पर लाइटिंग है। लाइब्रेरी में सर यहाँ किताबें हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं सर, उस सभी चीज़ें यहाँ पर सर प्रदान की जाती हैं, जो भी मैनेजर साहब उनके द्वारा। इंटरनेट वगैरह की भी सुविधा? जी सर, यहाँ 5G है सर, 24 घंटा उपलब्ध इंटरनेट है सर, जो कि हाई स्पीड से यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, और सभी चीज़ें सर यहाँ पर अच्छे तरीके से व्यवस्थित हैं सर। क्या लग रहा है इस जनपद के लिए कितना कारगर हो सकता है इस तरह की लाइब्रेरी, और जनपद के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की लाइब्रेरी अगर खोली जाए तो कितनी कारगर हो सकती है? बेशक सर, हमें लगता है सर कि लाइब्रेरी सर ऐसे होनी चाहिए सर, क्योंकि बच्चों के उत्थान के लिए सर ऐसी लाइब्रेरी सभी स्थान में सर होनी चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक बच्चे पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है सर, थैंक यू। आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं नीट का एस्पिरेंट हूँ। नीट का एस्पिरेंट हैं, तो क्या लग रहा है आपको ये लाइब्रेरी आपके लिए कितनी सुविधाजनक है? यस सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मतलब सर सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे एयर कंडीशनर और डिफरेंट के सुविधाएं, जैसे सुविधा, पानी वानी जैसे RO का है, ये सब बहुत डिफरेंट लेवल पे। कितनी फीस लगती होगी आपकी? यहाँ पे सर 500 लगता है एक शिफ्ट का, 6 घंटे का। शिफ्ट कितने घंटे की होती है? 6 घंटे की? हाँ, 6 घंटे का 500। तो क्या लग रहा है आपको, ज़्यादा है या कम? सर हमारे लिए तो ठीक है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है हमारे हिसाब से। बुक भी अच्छी है नीट के लिए भी, और यहाँ पे वो माहौल बन जाता है, मतलब हब टाइप हो जाता है। घर पे क्या दिक्कत आती है? घर पे सर मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, और यहाँ पे हब रहता है ना, मतलब बच्चों के साथ पढ़ने में थोड़ा इंटरेक्शन बना रहता है, और घर पे उतना इंटरेक्शन नहीं बन पाता है जिस टाइप यहाँ पे बन सकता है वैसे, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा है। और जो लोग ये खबर देख रहे हो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए कितनी ये लाइब्रेरी कितनी कारगर हो सकती है? सर कारगर बहुत अच्छा हो सकता है। जो स्टूडेंट घर पे मतलब स्टडी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आके कर सकते हैं स्टडी, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जनपद के अन्य हिस्सों में भी ऐसी कोचिंग ऐसे ये खोला जाए अगर लाइब्रेरी, तो उसका कितना बेनिफिट मिल सकता है? सर हमारे हिसाब से 95% तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जो मतलब जो बच्चे शहर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी में मतलब उसका माहौल ले सकते हैं 99%। वहाँ पे हमें मतलब जैसे कोटा जैसा फील हो सकता है, यहाँ पे कोटा में भी लाइब्रेरी है, वैसे यहाँ पे भी लाइब्रेरी में हमें बेनिफिट। तो यहाँ आपको ये लाइब्रेरी कोटा जैसी लाइब्रेरी दिखी? हाँ सर, ये कोटा जैसा ही है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सूरज कुमार मौर्य है। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो कितना सुविधाजनक है आपके लिए यहाँ पर? ये लाइब्रेरी बहुत ही बेनिफिशियल है सारे स्टूडेंट के लिए जो बाहर रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपने घर पे आएँ और उनके आसपास की लाइब्रेरी को ज्वाइन करें, क्योंकि ये फाइनेंशियल भी काफ़ी सुटेबल है बाहर की कंपैरिजन में, और यहाँ बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल रहा है, लिमिटेड फीस में, और लीनियंट स्टाफ्स हैं, एयर कंडीशन सब कुछ है यहाँ पे। एक बार हम कहना चाहेंगे कैमरामैन दिखाएं इसमें किस तरह की बुक्स रखी हुई हैं, किस तरह की बुक्स रखी हैं यहाँ पर? यहाँ की लगभग सारी तरीके केमिस्ट्री की और कंपटीशन की सारी बुकें हैं, और कुछ बुकें और भी लगाई जाएंगी। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर नितेश मिश्रा नाम है।
किस तरह की सुविधा मिल पा रही है यहाँ पर? सर सुविधा तो अच्छी है, मतलब कि मिनिमल कॉस्ट है। सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से जो होती है ना अलग अलग लाइब्रेरी में, लेकिन यहाँ पे क्या है ना मिनिमल में सारी चीज़ें मतलब प्रोवाइड की जा रही है, जो कि अच्छी लगती है। और मतलब जो पढ़ने का माहौल मिलता है वो अलग ही मिल जाता है यहाँ पे, तो पढ़ने में मज़ा भी आता है, तो सही है सब चीज़ें। क्या लगता है यहाँ एक दूसरे को देख करके पढ़ने का? हाँ सर, मतलब बना रहता है ना कि लगाओ कि ठीक है वो पढ़ रहा है मुझे पढ़ना चाहिए, वरना मतलब कि वो मुझसे आगे निकल सकता है तो मुझे भी आगे निकलना होगा ना, तो एक रेस की मतलब रेस निकलता है। छोटे शहरों में आता है, हाँ बाहर के जो शहर है वहाँ इस तरह की हाईटेक सुविधाएं मिल पाती हैं, तो यहाँ इस तरह की जो शुरुआत हुई है इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर शुरुआत देखिए देख देख के ही होता है, तो हमने अगर किसी को देखा तो हमने शुरुआत की, तो शुरुआत की तो एक अच्छी चीज़ होती है कि हमारा भी मतलब कि जो छोटा सा ज्ञानपुर है वो डेवलप हो रहा है, तो देखिए अच्छा लगता है कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ये कितना कारगर हो सकता है बड़े शहरों के मुकाबले अगर देखा जाए, तो ये कितना सर, कारगर बच्चों के लिए हो सकता है? जो कारगर मतलब कि अगर देखा जाए तो 95% बहुत ज़्यादा चांस है कि हो जाए। अगर ज्ञानपुर में देखा जाए तो अभी गोपीगंज में उतना है नहीं, ज्ञानपुर में भी खुला हुआ है एंड मतलब अच्छा भी फीस दे रहे हैं, मतलब 500 पे ले रहे हैं, और कहीं देखिए तो 700-800 वैसे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या एक शिफ्ट का 600-500 रुपये महीने का, तो अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? प्रांशु सिंह नाम है। तो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप? सर हम टेट सीटेड सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये कितना सुविधाजनक है लाइब्रेरी? हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ पर, घर से बहुत अच्छा यहाँ पर है, क्योंकि घर पर अच्छे से तैयारी नहीं हो सकती। यहाँ पर 6 घंटे लगातार हम बच्चों के साथ बैठ कर आराम से पढ़ सकते हैं। शांति रहती है? शांति एकदम माहौल माहौल रहता है। सुविधाएं मिल रही हैं आपको? हर सुविधाएं, पानी वानी की, इंटरनेट, एकदम शांति माहौल, पंखा एसी सब अच्छा लगा हुआ है। इतनी कम फीस में इतना अच्छा माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छा है ये। क्या लग रहा है जो गाँव में सरकारी एक लाइब्रेरी खुली है, इससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं गांव के जो प्रधान होंगे, क्योंकि गांव में भी लाइब्रेरी खुल रही है, मालूम होगा आपको? गांव में तो भी उसमें किस तरह की प्रेरणा इस लाइब्रेरी से वो ले सकते हैं? इस लाइब्रेरी से तो गांव में तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए उन लोगों की, क्योंकि यहाँ का माहौल वहाँ अगर गांव में हो जाता है तो और अच्छा रहेगा। अगर इस तरह की लाइब्रेरी गांव में खुल जाए तो और बेनिफिट मिल रही है, क्योंकि भाई सरकार तो अपना योगदान करेगी ही, बाकी अन्य लोग भी अपना सहयोग कर सकते हैं जो गाँव में अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो तो सहयोग करके बच्चों की पढ़ाई में किस तरह का योगदान दे सकते हैं? अगर यहाँ इसका देखा गांव में अगर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा उस गांव की तरफ से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कौशल उपाध्याय है सर, और यहाँ पे मैं एसएससी की तैयारी करने के लिए आता हूँ सर। कितना सुविधाजनक है आपके लिए यहाँ? सर यहाँ का मेन चीज़ लाइब्रेरी में आदमी माहौल के लिए आता है सर। गांव में हम रहते थे घर पे सर, पढ़ नहीं पाते थे सही तरीके से, तो जैसे हम पहले दिन पे ही यहाँ आए तो हम सर घर पे जो 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते थे, वो यहाँ हम लगातार 5 घंटे तक पढ़े। तो पहले दिन से ही मुझे अनुमान हो गया कि यहाँ का माहौल जो है वो पढ़ाई में कहीं न कहीं इंक्रीमेंट करेगा हमारी। तो उसी दिन से लगातार एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन मैं गैप किया हूँ, अब डेली मैं यहाँ आता हूँ। उससे बेहतरीन चीज़ है सर यहाँ वाईफाई की जो सुविधा है। वाईफाई सर क्या होता है, घर पे लोग रिचार्ज कराते हैं अपना 1 GB 1.5 GB इंटरनेट सीमित रहते हैं, वो जानकारी उन्हें पर्याप्त नहीं मिल पाती, तो यहाँ पर अनलिमिटेड इंटरनेट की सुविधा है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है सर। उसके साथ साथ पानी वगैरह की सुविधा गर्मी में जिस प्रकार से गाँव में समस्या होती है, और प्लस AC यहाँ पर है सर वातानुकूलित माहौल बनाए रखने के लिए, ये सब सारी सुविधाएं सर बहुत मदद कर रही हैं पढ़ाई के लिए। और मेन चीज़ क्या है सर कि जो जैसे बच्चे लोग गांव के जो लड़के हैं, जो लगता है कि हम कहाँ जाएं, कैसे तैयारी करें, जी उनके लिए क्या करना चाहिए? जी सर, सबसे बड़ी चीज़ है सर कि बच्चे गाँव में ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो मैक्सिमम लोग जो इलाहाबाद जाना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी कारण तंगी कारण नहीं जा पाते हैं, वो अगर इस ऐसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हैं सर तो ज़रूर कुछ न कुछ माहौल में और उनके पर्सनालिटी में और IQ लेवल ऑफ पढ़ाई के हर चीज़ में बदलाव आ सकता है सर, अगर कंटिन्यूटी बनाए रखें इस लाइब्रेरी में। इंटरनेट के अलावा जो नीट के बच्चे हैं, IIT के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ किताबें भी यहाँ रखने की बात कही गई और रखी भी हुई है। जी सर, ये किस तरह से हेल्प कर सकती है? जी सर, नीट के लिए और बाकी और IIT की भी कुछ बुक्स यहाँ रखी गई हैं सर, जैसे मैथ्स की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स वगैरह की, और बाकी मैंने देखा 2-3 बुक्स कंपटीशन की भी हैं, जैसे SSC की, मैथ्स की, और लूसेंट वगैरह की भी एक बुक मुझे दिखी है सर। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि बुक्स जो है यहाँ पर अगर बुक्स का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है यहाँ पे पढ़ाई के लिए, माहौल के लिए। क्या नाम है आपका? सर अर्जुन कुमार बेन। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? हम TGT की कर रहे हैं सर। हाँ, टीचिंग वगैरह भी करते हैं आप? हाँ या सर। कहाँ करते हैं? ये सीटेक में मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर लेते हैं। तो आप एक टीचर भी हैं और क्या एक सर? स्कॉलर भी हैं, तो किस तरह से आपको लग रहा है कि ये सर beneficial एक हो तरह से सकता है? बताया जाए कि जैसे कि गांव के माहौल में क्या है कि गांव में क्या होता है कि बच्चे जो फ्रेंड होते हैं वो आ जाते हैं, अच्छा। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि कई लोगों को देखकर मतलब लोग कहते हैं कि एक मोटिवेशनल वीडियो होता है, जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो में क्या होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि
हम उनको मोटिवेट करके नहीं, जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं अगर उनको देख लिया जाए तो बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं पढ़ने के लिए। जो लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखो, ये देखो, वो तो देखो, आपके कहने का मतलब यहाँ जो बच्चे हैं वो हाँ selected हैं। उनके मतलब मान लीजिए एक तरह से सर सिलेक्टेड ही है, अनुमान लगाया जाए तो सिलेक्टेड ही मान लीजिए। यहाँ जो पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ने की उद्देश्य से आ रहे हैं, पढ़ने की उद्देश्य से आ रहे हैं। यहाँ का मेन पर्पज़ यही है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं अच्छी हैं। वहाँ होता है क्या कि ग्रामीण एरिया में ये होता है कि जैसे बच्चे आए तो वहाँ पढ़ने बैठे तो मम्मी पापा बुला लेते हैं कि थोड़ा ये काम है, वो काम है। अब यहाँ क्या है कि स्वाभाविक सी बात है, हाँ घर पे स्वाभाविक तो काम तो है, हाँ करना काम तो करना ही पड़ेगा। पर सर यहाँ है कि एक शांति वातावरण है, एक माहौल अच्छा है, जिससे कि बच्चों का दिमाग एक दूसरे को देख कर हमें ये लगता है कि हम पढ़ सकते हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? करण सिंह। कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से दूर से हैं या यहीं कहीं हैं? हाँ, पास? घर यहाँ से 8 किलोमीटर 8 दूरी पे है। किलोमीटर है। तो यहाँ इतनी दूर आने का क्या उद्देश्य? यहाँ पे हमारा ध्यान केंद्रित होता है, जहाँ पे हम बैठ के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। घर पे वहाँ पे उतनी फैसिलिटी भी नहीं है, थोड़ा सा गर्मी का भी माहौल है, तो यहाँ पे उतनी सुविधा भी अप्रूव की गई है। तो जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? गाँव के बच्चों के लिए जो बाहर नहीं जा सकते हैं उनके लिए लाइब्रेरी की सुविधा काफ़ी अच्छी है। वो आके यहाँ पे तैयारी करें और अन्य बच्चों को देख के सीखें कि लोग कैसे पढ़ रहे हैं, कितने कितने घंटे मेहनत कर रहे हैं। बाकी अच्छा, ये देखकर भी यहाँ कुछ लोग ऐसे भी रहते होंगे जो सुबह से शाम तक या रात तक बैठ के हाँ। पढ़ते होंगे, उनको देखकर भी एक प्रेरणा मिलती है। हाँ, लोग किसी का 6 घंटे की शिफ्ट है, किसी की 12 घंटे की शिफ्ट है, वो लोग 12 घंटे तक मेहनत कर रहे हैं और लोग 6 घंटे कर रहे हैं। जिनकी जिस तरीके की सुविधा हो रही है वो उस तरीके से ध्यान दे रहे हैं अपनी पढ़ाई पर। क्या नाम है आपका? प्रियांशु गुप्ता, कौन सी क्लास में हैं? कक्षा 10 में। तो अभी छुट्टी पड़ी हुई है, यस सर, तो फिर ये लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली कि यहाँ यस सर, पढ़ाई हो रही है? CHS का अच्छा, फॉर्म तैयारी कर रहे हैं यस CHS सर। की। तो क्या लगा कि ये किसी ने गार्जियन ने आपको सजेस्ट किया या आप डायरेक्ट आ गए? सर गार्जियन ने भी बोला जाओ, और मैं देखा था यहाँ पर आने के बाद माहौल 4-5 घंटा 6 घंटा लगातार घर पे क्या दिक्कत होती थी आपको? सर घर पर एक कोई सीक्रेट रूम नहीं रहता है और सब घर बच्चे थे, और यहाँ पर आने के बाद एक शांति का माहौल बनता है और बगल जितने लोग बैठे रहते हैं उनको देखकर प्रेरणा मिलती है पढ़ने के लिए, और 2-3-4-5 घंटे ऐसे यहाँ पढ़ने। सब सीनियर्स बैठे हुए हैं आपके, Yes, देख के sir. प्रेरणा मिलती है कि हाँ पढ़ना चाहिए। यस, तो भविष्य में आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है? बहुत सर, बहुत लाभदायक हो सकता है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या है? अमित कुमार तो कौन सी क्लास में है? BCA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं। तो ये तैयारी किस चीज़ की चल रही है? PCS कर रहे हैं। अच्छा, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। कितना सुविधाजनक हो सकता है ये? बढ़िया है सर, शांति का माहौल है इसलिए। तैयारी हो पा रही जी है, घर से बेटर है। जी, बाकी लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, आइए तैयारी करिए। ठीक है। थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट में देख रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? आर्यन यादव। किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? बोर्ड में कंपार्ट लगा है, उसकी तैयारी चल रही है। अच्छा, कंपार्टमेंट तैयारी चल रही है। हाँ। तो ये क्या यहाँ पर किसने सजेस्ट किया यहाँ आने के लिए? मैंने ही देखा था, तो गूगल पे सर्च किया मैप पे, तो मेरे को यहाँ पे दिखा तो आया था ट्रायल लेने। ट्रायल अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं ठीक ठाक लग रही हैं? हाँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है सुविधा है। मतलब लग रहा है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। तो शहरों के मुकाबले गांव में इस तरह की सुविधा मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बहुत अच्छी सुविधा है। अब इसका हम लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं अच्छे से। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? और लोगों से क्या कहना चाहिए? और लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि ज्वाइन करें, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करें। अगर उनके अगर सुविधा नहीं है पढ़ने का और ज़्यादा गर्मी की ये सब जो है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। कुल मिला के बेसिक क्या रहता है यहाँ पे? शांति, व्यवस्था और इंटरनेट हाँ। वगैरह की सुविधा जो हर हाँ। समय मिल पाएगी। जो सर्दी गर्मी तो आती जाती रहेगी। हाँ, ये भी है। वाईफाई का सिस्टम भी लगा है यहाँ पे, वहाँ फ्रिज भी है, ठंडा भी रहता है, पंखा भी चलता रहता है। बाई चांस अगर लाइट भी कटी तो इन्वर्टर भी है। तो ये सब सुविधा है यहाँ पे। आपको केबिन मिला है, फिर लाइट लगी, आप वहीं अंदर बैठ के पढ़िए और शांति तो रहती है यहाँ पे। क्या नाम बेटा आपका? आस्था गौतम। हैं? आस्था गौतम। किस चीज़ की तैयारी चल रही है? नीट की। नीट की। कितना सुविधाजनक है यहाँ पर? काफ़ी अच्छा है और हर चीज़ का मतलब हर चीज़ का है, पानी वगैरह का, AC वगैरह का, और जो अपना पढ़ने का है वो पढ़ेगा ही।
तो सुविधा हर चीज़ की है। यहाँ बैठने पर यहाँ पे काफ़ी सीनियर्स लोग पढ़ते हैं, उनसे कितना मोटिवेशन मिलता है? देख करके मिलता होगा जो 8 घंटे 6 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो किस तरह का मोटिवेशन ये मिलता है होता है कि घर पे होता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है कि कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता, और यहाँ होता है Concentration नहीं हो हाँ पाता। यहाँ पे है तो एक दूसरे को देख के होता है कि हाँ कोई और भी पढ़ रहा है तो हमें भी पढ़ना चाहिए, तो अच्छा आता है, माहौल अच्छा बन जाता है पढ़ने का। क्या नाम है आपका? विनीत सिंह। किस चीज़ का प्रिपरेशन चल रहा है? वनडे एग्जाम। अच्छा, वनडे एग्जाम का। जी, वीडियो का लगा हुआ है। ये ग्रामीण इलाकों में इस तरह की कोचिंग खुली है। जी। ज्ञानपुर बहुत डेवलप एरिया अभी नहीं माना जा रहा है इलाहाबाद और वाराणसी की अपेक्षा, तो यहाँ जो ये सुविधा मिल रही है कितनी कारगर लोगों के लिए हो सकती है? बहुत कारगर हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बेसिक सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइट की है, तो कम से कम यहाँ लाइट कट जाती है, इन्वर्टर लगा हुआ है, एसी है, पानी है, और सबसे अच्छी बात है कि पढ़ाई का माहौल हमेशा बना रहता है। ये खासकर मेरे ख्याल से उनके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है जो लोग काफ़ी लंबे समय तक प्रिपरेशन कर चुके हैं और केवल इलाहाबाद वाराणसी में रूम लेकर के रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो वो यहाँ आकर के बिल्कुल बेसिकली यहाँ पे वहाँ पे भी वही है। हाँ, तो क्योंकि सुविधाएं इसके हमें पहले मैं पता है। इलाहाबाद में था, जी। तो मैंने 2-3 वहाँ पे लाइब्रेरी पहले ज्वाइन करी थी, लेकिन वो इन सबसे बेटर है यहाँ पे। बहुत उनसे अच्छा, better है यहाँ बिल्कुल पे। बेटर है। मैंने वहाँ देखा और वहाँ से ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ से हूँ। सुविधाएं भी मिल पा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर, बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। किस तरह की सुविधाएं मिल पा रही हैं आपको? ये लाइब्रेरी आपके लिए कितनी कारगर है? यहाँ तो फिलहाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दूसरी जगह लाइब्रेरी इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, और वहाँ पे मतलब लाइब्रेरी में कुछ ऐसे सिस्टम नहीं बन पाते, जैसे हम अगर पढ़ाई करने के लिए गए हैं वहाँ पे तो रूम लेना पड़ेगा, कमरा लेना पड़ेगा, लाइब्रेरी का फीस देना। यहाँ घर से यहाँ घर से आ जा करके अपना लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ लोकल लोगों के लिए ये ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्या नाम है? सत्यांश मिश्रा, कौन सी क्लास है? 11th। कितना लाभदायक है? पढ़ाई कैसे हो पा रही है इसमें? अच्छी। हैं? घर पे रहना है तो घूमना है, यहाँ कम से कम पढ़ाई हो पा रही है। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ मौर्य। क्या आप टीचर भी लग रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, टीचिंग हम भी करते हैं? टीचिंग की तैयारी ही करते हैं। टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं टीचिंग भी करते हैं? नहीं करते थे, छोड़ दिए हैं। अच्छा, सिर्फ ये तैयारी के लिए छोड़ दिए हैं। तो यहाँ मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए समय ज़्यादा दे रहे हैं हाँ, कि इसलिए सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाए सुपर टेट में, उस सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कितना लाभदायक हो सकती है लाइब्रेरी? नई लाइब्रेरी तो बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपका कंटिन्यूटी बन जाता है कि पढ़ने का एक, तो लाइब्रेरी ज्ञानपुर में सही है। तो ये जिन्होंने लाइब्रेरी खोली है, क्या लगता है आपको? हालांकि सीटें फुल हैं, तो क्या लगता है और लाइब्रेरी खुलनी चाहिए? हाँ, खुलनी चाहिए। ठीक। क्या नाम है सर आपका? बोला जाए। क्या नाम है आपका? सचिन। किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी, हमारा अभी BA सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, तो मतलब अपना BA ही कर रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ पढ़ने का समय आपको जी मिल पाता है प्रॉपर? जी। इसलिए आते हैं। सुविधाओं की क्या? जी, यहाँ पे सुविधा बहुत बढ़िया है। AC है, पंखे हैं, और उसके बाद फिल्टर्ड वाटर है रखा हुआ है, और बुक्स भी हैं, मोटिवेशनल बुक्स हैं। बाकी जो JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बुक्स हैं, और मतलब कि मोटिवेशनल कोट्स लगे हैं, देख के इंस्पायर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें सुविधाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। रूम पे थे तो वहाँ पे मतलब कि पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता था जी। और यहाँ पे मतलब कि क्वालिटी टाइम यहाँ पे मतलब कि हो रहा है, यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है यहाँ पे। क्या नाम आपका? नमन उपाध्याय। किस तरह से ये बेनिफिशियल है आपके लिए ये? सर, जैसे ना कि पहले क्या होता था कि हमें अगर किसी भी कंपटीशन या UPSC का एग्ज़ाम अगर हमको क्वालिफाई करना है, तो हमें उसके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमें महानगरों में जाना ही पड़ेगा, जैसे कि दिल्ली, इलाहाबाद या कानपुर जैसे शहरों में। लेकिन आज के समय में जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे आ चुके हैं जो कि अब ये सब महानगरों से निकल करके गाँव में आ गए हैं। लेकिन एक जो कमी रह गई थी गांव में, वो लाइब्रेरी की थी, जहां साइलेंस, एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो पाया जहां बच्चे जाने के बाद मन से पढ़ पाते हैं। लेकिन वो कमी भी अब पूरी होती दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कृष्णा एकेडमी ने खोल दिया एक, और अदर भी यहाँ पर हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं।
मतलब ये लाइब्रेरी कारगर है, इसीलिए शायद एक लाइब्रेरी बनने के बाद अब ये दूसरी लाइब्रेरी एक और बना रहे हैं। जी सर, लाइब्रेरी यहाँ एक अलग तरीके से बनना ही चाहिए, क्योंकि सर अब कंपटीशन का एग्ज़ाम जो है वो गाँव तक आ गया है। यहाँ पीसफुलनेस सब चाहिए, और लाइब्रेरी का विकास सर क्या है ना कि जो हम्बल जनपद के अन्य हिस्सों में भी होना चाहिए। हाँ अब ये सर, जनपद डेवलप माना जाएगा। हाँ सर, धीरे धीरे ये जनपद अब उस कैटेगरी में आ रहा है कि अब ये आगे बढ़ने के तत्पर में है। जी सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? रूपेश जी। क्या लग रहा है आपको, ये लाइब्रेरी कितनी कारगर है? लाइब्रेरी बहुत कारगर है, यहाँ पढ़ने के लिए, हाँ बहुत पढ़ने के लिए काफ़ी सुविधाएं होती हैं। मतलब इस तरह से लाइब्रेरी और बननी चाहिए। जी जनपद जो है वो डेवलप कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जहाँ जब युवा पढ़ेगा तभी जनपद आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जी अभय यादव। क्या लग रहा है आपको, कितनी कारगर ये लाइब्रेरी है अब तक? लाइब्रेरी क्योंकि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं, लाइट है, एसी है, पंखा, पानी की व्यवस्था है, वही चाहिए पढ़ने के लिए। जो बेसिक नीड है पढ़ाई के लिए वो सब मिल रही है, तो लाइब्रेरी तो बहुत कारगर है। तो कोई जॉब वगैरह भी करते हैं या पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं? जॉब तो अभी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पर डिपेंड, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी चल रही है। किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी सर, पुलिस फोर्स का। अच्छा। क्या नाम है आपका? आकाश पांडे। तो किस तरह की प्रिपरेशन चल रहा है? मैं PhD कर रहा हूँ इसमें। अच्छा, PhD कर रहे हैं, तो यहाँ शांति से बैठ करके अपना टॉपिक जो है वो रिसर्च का पढ़ पाते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है ये। हाँ, तो आप तो PhD कर रहे हैं, सीनियर स्टूडेंट माने जाएंगे जी। तो क्या कहना चाहेंगे बाकी जो स्टूडेंट देख रहे हों? ये बेसिकली ये कहा जा सकता है कि मूलभूत सुविधाओं के साथ मिनिमम डिस्ट्रैक्शन और मैक्सिमम अचीवमेंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से भदोही में बदलाव की, हाँ, ये आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही मूलभूत ज़रूरतें हैं किसी भी विद्यार्थी के लिए। कहीं ना कहीं DM गौरांग राठी ने जनपद के अलग अलग हिस्सों में ये कहा कि गाँव में भी लाइब्रेरी खुलेगी। हालांकि उतनी सुविधाएं अभी सरकार की तरफ से मिल नहीं पा रही हैं, लेकिन जिस तरह से उससे मोटिवेशन लेकर के ये प्राइवेट लाइब्रेरीज खोली जा रही हैं इतनी तेज़ी से, उसका जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको कितना लाभ मिलने वाला है? निश्चित ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। किसी भी, चाहे ये गवर्नमेंट करे हमारे, चाहे कोई सामाजिक संस्थाएं करें, तो ऐसी चीज़ों की बहुत ही आवश्यक है यहाँ पे विद्यार्थी। इसका श्रेय कहीं ना कहीं DM गौरांग राठी को बिल्कुल जाता है। बिल्कुल जाना चाहिए। उनका ये पहल बहुत अच्छी पहल है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? ज्योति है। कितना आपके लिए कारगर है यहाँ आना? अच्छा। क्या चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? SSC वनडे एग्जाम। वनडे एग्जाम का। तो इलाहाबाद, वाराणसी आपने जाने के लिए नहीं सोचा, या यहाँ पे ज़्यादा सुविधाजनक लगा? यहीं सही है। इसी तरह की सुविधाएं वहाँ भी मिलेंगी। तो कहाँ घर से आती हैं? हाँ, हम घर से डेली आते हैं। एक एक्सपेंस बच जाता होगा कि रूम लेना है, वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम वो यहाँ नहीं रहे, मतलब उसकी दिक्कत यहाँ नहीं होगी। अपना गृह जनपद है, अच्छा है, कम से कम गार्जियंस को टेंशन नहीं होगी, ये सारी चीज़ें। हाँ। पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है? हाँ, पढ़ाई से सुविधाएं सही है सर। क्या नाम है आपका? इंद्रेश यादव। किस तरह की सुविधाएं मिल पा रही हैं यहाँ पे? सर एकदम बेस्ट है यहाँ पे। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सिविल की। सिविल की तैयारी कर रहे हैं। तो सिविल की तैयारी के लिए यहाँ माहौल ठीक ठाक मिल पा रहा है? हाँ, क्योंकि सर हम इलाहाबाद में रह चुके हैं और यहाँ B.Ed करते हैं, अच्छा। तो यहाँ बहुत बढ़िया है। यहाँ सुविधाएं मिल पा रही हैं। इलाहाबाद से अच्छी सुविधाएं हैं, उसी की जैसी सुविधाएं? उसी की जैसे ही, मान लो उतना मतलब ठीक ही है। अच्छा। एकदम वैसे ही जैसे इलाहाबाद में। जैसे इलाहाबाद सुविधा है वैसे यहाँ ज्ञानपुर में मिल पा रही है। हाँ एकदम। क्या लगता है जनपद में और ऐसी लाइब्रेरी खुलनी चाहिए? हाँ सर, खुलनी चाहिए। जिनके पास पैसे हैं वो इस तरह से बच्चों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी सर। चार्ज कितना है? ये चार्ज ज़्यादा है या कम है? किस तरह का चार्ज? नहीं, ठीक ही है सर, मतलब इक्वल ही है जैसे इलाहाबाद जैसे ही। इलाहाबाद जैसा चार्ज यहाँ पर है? ये तो बेटर है, घर से यहाँ पे आ जाते होंगे। हाँ, नहीं, हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, यहाँ रहते हैं। हाँ ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? दीक्षा यादव। किस तरह की सुविधाएं मिल पा रही हैं? यहाँ पे सुविधाएं अच्छी है, हमें पढ़ने के लिए माहौल अच्छा मिलता है हम लोग को पढ़ने के लिए यहाँ पे। तो आप अकेले पढ़ती हैं, परिवार से और लोग यहाँ हैं? नहीं, परिवार से लोग नहीं हैं, हम अकेले हैं। आपके भाई भी सुनी में यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, वो आता है, अभी छुट्टी था उसका तो ज्वाइन कराएगा, उसको आता तो है। ये मतलब क्या लगता है कितना कारगर है ये? बहुत कारगर है सर। किस चीज़ की तैयारी चल रही है? BSc नर्सिंग की। BSc नर्सिंग की। मतलब करियर यहाँ भी रह करके बनाया जा सकता है? बिल्कुल सर, बनाया जा सकता है। हमें यहाँ पे माहौल मिल रहा है, जो चीज़ हमें मतलब कहीं बाहर जाना है, हर चीज़ से दूर होना है, यहाँ से है तो अप डाउन भी हम कर सकते हैं। इतनी दूर पे है कि अप डाउन करके हम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। हाँ, तो पता चला कि कुछ लोग हैं जो 12 घंटे 14 घंटे इस तरह की स्टडी करते हैं, तो उनको देख के किस तरह की प्रेरणा मिलती है? उनको देख के सर मोटिवेशन मिलता है कि अगर ये 12 घंटे 13 घंटे पढ़ सकते हैं तो हम इनसे दूना नहीं पढ़ सकते हैं।
क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? और घर पे रहने पे कोई माहौल नहीं मिलना है ना, वहाँ कौन है हमें मोटिवेट करने के लिए? लोगों को देख के हम मोटिवेट होते हैं, जो कि हमें और पढ़ने का मन करता है। जी बिल्कुल। जिलाधिकारी गौरांग राठी का आगमन जब हुआ जनपद भदोही में, तो उन्होंने एक नई सोच के साथ जनपद भदोही में लाइब्रेरी का एक नया विज़न दिया और कहा कि हर ग्राम सभा में लाइब्रेरी होगी। ग्राम सभा में लाइब्रेरी बन रही है, हालांकि उतनी सुविधाएं अभी ग्राम सभा में नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि सरकार से जो फंड आता है वो तमाम कार्यों के लिए आता है। लेकिन जिलाधिकारी का ये प्रयास जो है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इससे प्रेरणा लेकर कुछ प्राइवेट लाइब्रेरीज खोली जा रही हैं, उसमें बच्चों को सुविधा प्रदान की जा रही है और जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं भदोही में बदलाव की एक नई इबारत लिखने की ओर अग्रसर हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये कृष्णा कोचिंग का ऑफिस है और यहाँ बैठी हमारे साथ यहाँ की कोऑर्डिनेटर, क्या नाम है आपका? सर आराधना। तो क्या लग रहा है ये अभी जो लाइब्रेरी की सुविधा, अभी हम बच्चों से बात किए वहाँ अंदर जा करके, जी जी, ये जो सुविधा मिल पा रही है, आपके यहाँ कितनी शिफ्ट चलती है? तीन शिफ्ट चलती है। एक शिफ्ट कितने घंटे की होती है? एक शिफ्ट 6 घंटे का होता है, 6 से 12, फिर 12 से 6, 5 से 11:30 बजे तक। रात को 11 बजे तक रात को 11 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 2 शिफ्ट फुल हो चुका है और थर्ड शिफ्ट खाली है, उसमें बच्चे मतलब। थर्ड शिफ्ट कब से कब है? कब 5:30 से 11 बजे तक है। 5:30 से 11 बजे तक है। हाँ। तो अब ये जो नए बच्चे आएंगे वो कहाँ जाएंगे अगर यहाँ आना चाहें सर तो? उसी की वजह से मतलब सर इतना फेमस हो गया है ये कोचिंग और ये लाइब्रेरी कि बच्चे मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और फिर उसके बाद एक नया लाइब्रेरी खुल रहा है बच्चों के लिए। मतलब और निर्माण चल रहा है अभी आपके यहाँ? अभी बन रहा है। कितने दिन में चालू हो जाएगा? 20-25 दिन में बन जाएगा सर। 25 दिन में ये लाइब्रेरी फिर एक और चालू हो जाएगी यहाँ पर? और तैयार हो जाएगा। मतलब और बच्चे जो आना चाहें वो 20-25 दिन में इसका लाभ ले सकते हैं? हाँ, इसका लाभ ले सकते हैं सर। और थर्ड शिफ्ट में यहाँ खाली है? थर्ड शिफ्ट में नहीं खाली है। हाँ, थर्ड शिफ्ट में खाली है सर। ठीक।